समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान से क्यों आखिर चंद्रशेखर आजाद बढ़ा रहे हैं नजदीकियां? क्या चंद्रशेखर आजाद और आजम खान की जोड़ी अब उत्तर प्रदेश में एक नए विकल्प के तौर पर उभरने वाली है? और अगर ऐसा है तो क्या समाजवादी पार्टी की उल्टी गिनती अब उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है? जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की समाप्ति हुई है, तमाम पार्टियों को परिणाम के इंतजार है, लेकिन इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान से मुलाकात करके अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है। आखिर क्यों चंद्रशेखर आजाद आजम खान से मुलाकात कर रही हैं? आजम खान के परिवार के बीच लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि आज चंद्रशेखर आजाद जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचे और उसके बाद जो उनका बयान सामने आता है जिसने अखिलेश यादव के होश उड़ा दिए हैं। आपको बता दें कि आजम खान को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मुझे उन्हें लेकर दुख और तकलीफ होती है। मैं उन्हें यह बताने आया हूं कि सड़क से लेकर संसद तक हम उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं उनके साथ हूं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद आजम खान के साथ होने का दावा करके मुस्लिम वोटर्स को यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि अब मैं आपका रहनुमा हूं और कहीं ना कहीं अब मैं आपकी आवाज उठाऊंगा और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही हैं? और अगर ऐसा है तो क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की उल्टी गिनती अब उत्तर प्रदेश की सियासत में शुरू हो गई है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार आजम खान हो या फिर उनके परिवार हो, लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत का सिलसिला है वो लगातार जारी है और एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है उसकी समाप्ति हुई है, चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का जो बयान सामने आया है कि मैं हर हाल में आजम खान के साथ हूं, क्या ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास है? देखिए, जाहिर बात है, चंद्रशेखर आज़ाद भी समझते हैं कि बिना नेताओं की उनकी पार्टी कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकती। इस एक ही कह सकते हैं बात है कि इस पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद का चेहरा नज़र आता है। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं परेशान भी होंगे। आप देखिए, उपचुनाव में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तमाम सीटों पर प्रत्याशी उतारते, लेकिन एक भी सीट के ऊपर ऐसा नहीं लगा जहाँ पर आज़ाद के प्रत्याशी या खुद आज़ाद जो हैं कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हों। इसी मद्देनज़र उनको पता है कि देखिए, आज़म खान जो बहुत बड़े नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि मुस्लिम बहुल जितनी भी सीटें रही हैं उनके ऊपर अच्छा खासा दबदबा रहा है। समाजवादी पार्टी में अगर सबसे अधिक कोई कह सकते हैं मुस्लिमों को लेकर राजनीति करता रहा है सपा के लिए तो वो आजम खान है। इसी मद्देनज़र आजम खान को लेकर लगातार ये होड़ लगती रही कि अगर सपा से उनकी दूरी बढ़ती है, नाराज़गी होती है, तो वो किस दल में जाएंगे। आपको याद होगा कि एक समय असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनको अपने सब पक्ष में लेने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी की थी कि अखिलेश यादव ने उनको साथ नहीं दिया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया और उसके बाद लगातार वो तमाम बयानबाजी करते रहे। इसी तरह से अब चंद्रशेखर आज़ाद पहले अब्दुल्ला आज़म से मिलने जाते हैं, फिर अब कैसे कह सकते हैं उनके घर जाकर लोगों से मिलते हैं, फिर उसके बाद अब आज़म खान से जाकर मिलते हैं। तो एक के बाद एक जिस तरह से वो अपने आप को लगातार आज़म खान से जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आज़म खान का वो सम्मान करते हैं, बहुत उनको राजनीतिक गुरु के तौर पर देखते हैं, बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। अगर वो उनके साथ आते हैं तो जाहिर बात है कि जो हम दलित और मुस्लिम वोट के कॉम्बिनेशन की बात करते रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए 22-23% जो है वो दलित वोट बैंक है और वहीं अगर जो है मुस्लिम वोट बैंक की बात करें 17-18% के आसपास नजर आता है। अगर ये एकजुट हो जाता है तो यहाँ पर लगभग 40% वोट बन जाता है, जो कहीं ना कहीं आज़ाद के लिए बहुत बड़ा फायदा करा सकता है। इसीलिए आजम खान सरीखे बड़े चेहरे को अपने साथ जोड़ने का लगातार वो प्रयत्न करते हुए नजर आते हैं और जिस तरह की बात वो करते हैं कि भाई उनके लिए हम लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब तक ऐसा लगा नहीं कि आज़ाद ने भी कोई बड़ा खुलकर उनके पक्ष में जो है या उनके लिए कोई कह सकते हैं कार्य किया हो या कोई आंदोलन किया हो, लेकिन हाँ, बयानबाजी हमेशा करते रहे हैं। अब उनको पता है कि यहाँ से अब जब उपचुनाव बीत चुके हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात की जाए तो आने वाला 1 से 1.5 साल जो है वो पूरी तरीके से आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर रणनीति और एक तरीके से अपने आप को मजबूत करने में पार्टियां बिताती हुई नजर आएंगी। इसीलिए अभी से चंद्रशेखर आज़ाद ने 2027 के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी कि अगर आजम खान उनके खेमे में आ जाते हैं तो यहाँ से अब्दुल्ला आज़म भी उनकी तरफ होंगे, तंजीम फातिमा भी उनके साथ होंगी और तमाम सपा के बड़े चेहरे उनके साथ आ सकते। तो यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद की जो ASP पार्टी है
यानी आज़ाद समाज पार्टी है वो अपने आप को एक बड़े लेवल पे लेके जा सकती है। अगर आज़म खान आज़ाद के साथ नहीं आए तो आज़ाद के लिए फ़िलहाल जो स्थिति है वो कोई बहुत बदलने वाली आने वाले टाइम में नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं आज़म खान को अकेला समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस मौके का फायदा उठाने के फिराक में है चंद्रशेखर आज़ाद। क्योंकि देखा जाए तो आज़म खान ये वो शख्स है जो मुलायम सिंह यादव के साथ रहकर और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी की तरफ खींचने में बड़ी कामयाबी हासिल कर पाए हैं। क्या इसी तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अब आजम खान से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि जब 92-93 में पार्टी बनी थी समाजवादी पार्टी, उसके फाउंडर मेंबर में एक तरीके से आजम खान थे और बड़ा कह सकते हैं कि उनका योगदान रहा है समाजवादी पार्टी को इस्टेब्लिश कराने में, मजबूत कराने में। इसीलिए हमेशा मुलायम सिंह यादव के बाद नंबर 2 के नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में आजम खान को देखा जाता रहा है। और मुझे याद है ठीक 2012 की बात है, जब अखिलेश यादव का नाम सीएम पद के लिए आया था, उस वक्त जो आजम खान थे वो नाराज़ भी हो गए थे कि हमने तो नेताजी को सीएम बनाने के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन हम उनके बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मुलायम सिंह यादव उनके पास जाते हैं, मनाते हैं, और आजम खान जो है मुलायम सिंह यादव की बातों को भी टालते नहीं थे, उनकी बात मानते हैं और आखिरकार अखिलेश यादव को अपना सीएम जो है स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बाद से जो रिश्ते लगातार कहे जाते रहे कि मुलायम सिंह यादव के जो कह सकते हैं जिस तरह के आजम खान के साथ में रिश्ते थे, वैसे रिश्ते आजम खान के अखिलेश यादव के साथ में नहीं रहे। और तमाम बार ऐसा कहा गया और देखा भी गया कि जिस तरह से तवज्जो उनको समाजवादी पार्टी में मिलती थी, वो तवज्जो शायद मिलती हुई नज़र नहीं आई। इसीलिए कई बार ऐसा लगा कि उनको जो है अलग कर दिया जाएगा, या वो अलग पार्टी बना लेंगे या किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उसी वक्त कोरोना आता है और तमाम चीज़ें बदलती हुई नज़र आती हैं। वो जेल में होते हैं, उस समय उनको भी कोरोना हो जाता है और तमाम तरह की राजनीति होती हुई दिखाई पड़ती है। AIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो ये लगातार कहते हुए नजर आते हैं कि आजम खान की तवज्जो जो है वो समाजवादी पार्टी नहीं कर रही। उसी समय जब चुनाव का दौर आता है तो उनकी जो कह सकते हैं बहू में अदीबा, वो ये बात कहती हुई नज़र आती हैं कि आजम खान ने हमारा जो मुलायम सिंह यादव के बेटे यानी कि अखिलेश यादव ने हमारी बहुत मदद की है। इसके बाद आप देखेंगे अब्दुल आज़म का भी बयान आता है कि अखिलेश यादव जैसे लोग जो हमेशा मदद करने को तैयार रहते हैं, वो मदद करते हैं लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ढिंढोरा पीटते हैं, मदद नहीं करते। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म ने और उनकी बहू अदीबा ने कहीं ना कहीं साबित किया कि भाई अखिलेश यादव हमेशा से उनके साथ खड़े रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरह से बातें जो आज़ाद करते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि वो अपनी संभावनाओं को तलाशते हुए नज़र आ रहे हों, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो कह सकते हैं आजम खान के घर पे अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, बाकायदा उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल किया था। तो यहाँ कई चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार ये बता रही हैं कि आजम खान के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है वो राजनीतिक लिहाज से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पशोपेश वाला होने वाला है। तो उनकी उम्र बढ़ रही है, साथ में उनके बेटे के लिए क्या समाजवादी पार्टी में तवज्जो रहने वाली है, अगर नहीं रहने वाली है तो क्या उनके बेटे कुछ समय के बाद आज़ाद के साथ में नज़र आ सकते हैं। देखिए, राजनीति में मिलना जुलना एक चीज़ होता है, लेकिन मिलने जुलने के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई आरजू, कोई ना कोई कह सकते हैं कि अपने साथ लेकर आने की ख्वाहिश ज़रूर होती है। और यहाँ पर जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद लगातार आज़म खान के परिवार से मिल रहे हैं, आज़म खान से मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आप ये सोच कर चलिए, मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही थी कि मैं आज़म खान जी के कहने पर सपा से हाथ मिलाने के लिए आया और दो बार आया, सिर्फ आज़म खान के कहने से, लेकिन अखिलेश यादव ने हर बार मुझको इग्नोर कर दिया। तो यहाँ जिस तरह से वो आज़म खान की तारीफ़ कर रहे हैं, ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो बहुत बड़े राजनीति के माहिर आदमी हैं, जानकार आदमी हैं, और जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे और तमाम तरह की बातें उनके लिए कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को कहने के पीछे का मतलब कहीं 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव तो नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहाँ से आज़ाद को भी लगता है कि अगर मजबूत होना है तो मुस्लिमों में अपनी पैठ बनाने के लिए एक बड़े नेता की ज़रूरत है, और आज़म खान उन बड़े नेताओं में से एक हैं। ऐसे में उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म, उनका भी पॉलिटिकल करियर है, तो यहाँ से हो सकता है कि हवा जो है वो विपरीत दिशा में बहती हुई नज़र आ जाए, क्योंकि अखिलेश के साथ में बिल्कुल ये बात लगातार उठती रही है कि जैसे ताल्लुकात होने चाहिए, जैसे मानिए मुलायम सिंह यादव के साथ कहा जाता उनके जो ताल्लुकात संबंध थे, वैसे ताल्लुकात
अखिलेश के साथ में वैसे नजर नहीं आते, तो यहाँ पर आज़ाद जो है वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले 2027 से पहले एक बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर उत्तर प्रदेश में और खासकर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसमें होता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल दर्शकों, आजम खान को लेकर इस वक्त कई जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। खास तौर पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद उनसे नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, उनके परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं, खुद आजम खान से जेल में जो है चंद्रशेखर आजाद मिलने पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की कि हम आजम खान के हर दुख तकलीफ के साथ हैं और कहीं ना कहीं संसद से लेकर सड़क तक मैं उनकी आवाज उठाऊंगा। ये बयान अपने आप में अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि देखा जाए तो आजम खान समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। इसके बावजूद जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद आजम खान के समर्थन में बयानबाजी कर रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कमजोर पड़ती हुई भी नजर आ सकती है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद आजम खान को अपने साथ मिलाकर 2027 में बड़ा खेला करने जा रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।